दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने देश लाइव पर ही देश में आने वाली जो संभावित मंदी है उसको लेकर के एक वीडियो बनाया था। उसका और इस वीडियो का दोस्तों एक रिलेशन है, एक संबंध है, वो हम बताएंगे आपको। पहले आपको एक खबर दे देते हैं दोस्तों। खबर दरअसल तमिलनाडु से है, जहां के सीएम ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद ये सवाल उठता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उससे सीख क्यों नहीं लेते। हमारे प्रधानमंत्री जी को उससे सीख लेनी चाहिए। जी हाँ, 21 जून जब पूरा देश, पूरा विश्व योग दिवस मना रहा था, वैश्विक स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री के योग की पहल जो है वो हर न्यूज़ चैनल जो है उसकी सराहना कर रहा था। सराहना करते हुए दोस्तों नहीं थक रहा था। उसी 21 जून को तमिलनाडु के सीएम ने एक ऐसा कदम उठाया है दोस्तों, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के एक राज्य के एक सीएम से सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए, ये आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सारी बातें दोस्तों समझ में आ जाएंगी। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने 21 जून को एक सदस्यीय कमेटी है, 5 सदस्यीय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का दोस्तों ये गठन किया था। गठन का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था, ये सब बताएंगे आपको। इस काउंसिल में देश और दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया था दोस्तों। देश भर के तमाम जो अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए हैं। पर दोस्तों आपको उससे पहले जरा इस काउंसिल के बारे में समझा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस काउंसिल से क्या फायदा होगा। तो जनाब, जब आप अपने राज्य के आर्थिक और सामाजिक नीतियों को तय करते हैं, तब अगर ऐसे दिग्गज आप शामिल करेंगे, उनकी राय लेंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं कि उससे राज्य की जो ग्रोथ है वो उस पर क्या असर पड़ेगा। पर कुछ लोग तो हिटलर की तरह खुद के बनाए नौकरशाहों से अपनी जो नीतियां हैं वो तय करते हैं। अपने जो देश के जो हालात हैं उसका आपने देखा, उसके बाद से क्या जो है असर पड़ा। बस दोस्तों सिर्फ 2 ही नाम काफ़ी है। मैं आपके सामने सिर्फ 2 नाम रखूंगा, आप समझ जाएंगे कि इन 2 जो कदम उठाए थे भारत सरकार ने, उसके बाद से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा था। इकोनॉमिक की ये जो टीम है मिलकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को राज्य की आर्थिक सामाजिक ये जो नीतियां हैं उनको तय करने में दोस्तों मदद करेंगी। ऐसे दिग्गज तय करने में मदद करेंगे। खुद ब खुद एक तानाशाही रवैये से निर्णय नहीं लेंगे, जिससे कि राज्य की जो स्थिति है, राज्य का जो ग्रोथ है, तभी दोस्तों बढ़ पाएगा। राजन और डल्फो के अलावा इस कमेटी में भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार दोस्तों जो हैं अरविंद सुब्रमण्यम, उन्हें भी शामिल किया गया है। वेलफेयर इकोनॉमिक ज्यादा टेर्ज जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं, और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं। आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जब शामिल किए गए हैं, वो सब लोग मिल करके जब निर्णय लेंगे तो उसका क्या असर होगा, लोगों के ऊपर क्या असर होगा, जो जनता है उस पर क्या असर होगा। क्योंकि इतने बड़े ये तमाम जो लोग हैं ये एक अपने आप में अर्थशास्त्री जगत में और तमाम जो अपने फील्ड में महारत सबने हासिल की हुई है दोस्तों। अब आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने फैसला आखिर क्यों किया है। दोस्तों तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें दोस्तों उतार चढ़ाव चल रहा है। ज़्यादा रेवेन्यू के साथ बढ़ता फिक्स डिफिसिट सरकार की चिंता का दोस्तों कारण बन गया है। ठीक इसी वक्त लोगों को जो है सरकार से दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि जो राज्य की स्थिति है वो गड़बड़ाई हुई है। कोरोना का समय था, आपने देखा ही, उसके बाद से जो तमाम सारे राज्य हैं वो अपनी व्यवस्था है वो मेंटेन करने में लगे हुए हैं। और ऐसे में जो सरकारें हैं, लोगों को सरकारें से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। लोग चाहते हैं कि नई चुनी हुई सरकार जल्द से जल्द इकोनॉमिक ग्रोथ और सामाजिक न्याय और समानता लाए। अब ये भी आपको बता दें कि भाई इन दिग्गजों को जब शामिल किया गया है तो ये काम कैसे होगा, कैसे काम करेंगे दोस्तों। दिग्गज अर्थशास्त्री वाली इस इकोनॉमिक काउंसिल का काम होगा वो स्टालिन सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों, सामाजिक न्याय, मानव विकास जैसे जो मसले हैं उस पर वो सलाह देंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तभी निर्णय लेंगे।
ऐसा नहीं कि अपने मनमानी रवैये से, अपने मनमानी तरीके से वो किसी भी चीज़ पर, किसी मुद्दे पर बगैर सोचे समझे निर्णय ले लेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए समान मौके, पिछड़े लोगों के लिए भले की योजनाएं दोस्तों इसमें तैयार की जाएंगी। इकोनॉमिक काउंसिल राज्य की ग्रोथ, रोजगार, उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर दोस्तों काम करेगी। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, इसको लेकर के इकोनॉमिक जो काउंसिल है, जो कमेटी है, काम करेगी। आप समझ सकते हैं राज्य का लेवल कहाँ से कहाँ जाएगा। अपने आप में एक आइडिया आप लगा सकते हैं, जब बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर, बड़े बड़े महारथी अगर इसमें शामिल होंगे, सब लोगों का दिमाग लगेगा, सब लोग के साथ बैठ करके चर्चा होगी, सब लोग की राय सुनी जाएगी, सब लोगों की बात सुनी जाएगी, तब जा करके एक अच्छा जो राज्य है, उसकी आर्थिक जो नीति है अच्छे लेवल पे वो तैयार की जा सकती है। काउंसिल की बैठक आमने सामने होगी दोस्तों, और इसके अलावा इसमें जो वर्चुअल तरीके से बैठक करके अपनी जो जिम्मेदारी है वो निर्वहन कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्टालिन कुछ ऐसा नया करने जा रहे हैं जो शायद प्रधानमंत्री जी को हमारे पता ना हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की जानकारी में ना हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको लेकर के स्टालिन पहले ही प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के कुछ दिन बाद ही तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन ने ये इकोनॉमिक काउंसिल बनाने का दोस्तों ऐलान किया। स्टालिन की प्रधानमंत्री से मुलाकात में कोरोना से लेकर के, कोरोना वैक्सीन को लेकर के, इकोनॉमिक तमाम सारे जो इकोनॉमिक पहलुओं थे उन पर बात हुई, और उसके बाद ही उन्होंने निर्णय लिया, उसके बाद ही अपने राज्य की जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए दोस्तों ये निर्णय लिया है। इस हफ्ते से तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर दोस्तों कोरोना प्रतिबंध को हटाया गया है, ताकि राज्य में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रुकी हुई है वो अब धीरे धीरे बढ़े, वो अब धीरे धीरे सुचारू रूप से आगे चले। आप समझ गए होंगे कि हमने शुरुआत में ही ये बात क्यों रखी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको एक राज्य के सीएम से सीखना चाहिए, एक राज्य के सीएम से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से सरकारें चलाई जाती हैं, किस तरह से सरकार को व्यवस्था किया जाता है, व्यवस्थित तरीके से मेंटेन किया जाता है, पूरे राज्य को सबको लेकर के चलना होता है। और अगर आप एक मनमानी रवैये से, मनमानी लोगों, अपने नौकरशाहों से ये राय मशवरा लेंगे और उन लोगों से नहीं लेंगे जो आर्थिक दृष्टि पर अपनी जो मजबूत पकड़ रखते हैं, मजबूत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप जाहिर सी बात है, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे किसी भी जगह का वो प्रधानमंत्री हो, वो अपने राज्य को, अपने देश को वो आगे नहीं ले जा सकता है दोस्तों। अब ये जो हमारी जो रिपोर्ट थी वो इसीलिए थी कि आप जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं और हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और हमारी जो मजबूत जो आवाज़ है उसको बुलंद करें, आगे फैलाएं, जैसे कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। जो प्रधानमंत्री जी हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, वो भी एक ऐसे राज्य के सीएम से कम सीख तो ले ही सकते हैं, कम से कम एक उससे उदाहरण तो मान ही सकते हैं। बहरहाल ये प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज़ कैसे पहुंचेगी ये तो वही जाने, मगर हमारी जो आवाज़ थी वो आप ही आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही उसे बुलंद कर सकते हैं दोस्तों। तो उसे आगे बढ़ाइए, आगे पहुंचाइए और अपना सपोर्ट करिए दोस्तों। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी राय, सुझाव, मशवरा देना हो तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।